दोपहर के 2 बज रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राशिद। इस वक्त की बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को रिमांड पर लेने की तैयारी हो गई है। सूत्रों के हवाले से यह पक्की खबर आ रही है। अधिकारियों से आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को निर्देश दे दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने आईओ को निर्देश दे दिया है और निर्देश यह है कि तोमर को 2 से 3 दिन रिमांड पर लिया जाए, लेने की कोशिश की जाए। अदालत की तरफ से दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक इस वक्त पुलिस हेडक्वार्टर में चल रही है। तोमर की गिरफ्तारी मामले को लेकर के ही बैठक चल रही है। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। जितेंद्र तोमर को रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है। 2 से 3 दिन रिमांड पर लिए जाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि जितेंद्र सिंह तोमर की तरफ से कोशिश ये की जाएगी कि उन्हें अदालत से जमानत मिल जाए, लेकिन तोमर को 2 से 3 दिन की रिमांड पर दिल्ली पुलिस लेने की कोशिश में है। मेरे क्राइम एडिटर रवि शर्मा इस वक्त मौजूद हैं फोन लाइन पर। रवि, तोमर को 2 से 3 दिन तक रिमांड पर लिए जाने की तैयारी की जा रही है। 2 से 3 दिन तक रिमांड पर लिए जाने के बाद कहां लेकर के जाएगी दिल्ली पुलिस? देखिए, जो हमारे अभी अधिकारियों से बात हुई उनके मुताबिक रिमांड पर लेना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो गिरफ्तारी है पूरी तरह से कानून सम्मत है। आपको बताना चाहूंगा कि बिहार के भागलपुर की तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से जो लॉ की डिग्री हासिल की थी कथित जितेंद्र तोमर ने, जो कि फर्जी बताई जा रही है, उसके बाबत हाईकोर्ट ने बाकायदा जो यूनिवर्सिटी थी उसको कहा था कि वो अपनी रिपोर्ट भेजे और यूनिवर्सिटी ने उसमें साफ तौर पर लिखकर हाईकोर्ट में ये सबमिट कराई है रिपोर्ट, जिसके मुताबिक वो डिग्री फर्जी है। उनके सीरियल नंबर में किसी और शख्स का नाम है जिसके नाम पर वो डिग्री जारी की गई है और वो डिग्री जो जितेंद्र तोमर है उन्होंने बाकायदा अपनी बताई है। तो पूरी तरह से मामला यहाँ पर फर्जी दिखाई दे रहा है और पुलिस का कहना है कि बाकायदा कानून सम्मत तरीके से गिरफ्तारी हुई है। अब ये पता लगाना है कि क्या कोई बड़ा फर्जी डिग्री बांटने वाला रैकेट काम कर रहा था जिससे जितेंद्र तोमर जुड़े हुए थे, जिसके जरिए उन तक ये डिग्री हासिल हुई। वो कौन शख्स था जिसने ये डिग्री हासिल करने में मदद की? और इसके अलावा जो बीएससी की डिग्री है जिस पर भी विवाद है, जो कि फर्जी बताई जा रही है, फैजाबाद यूनिवर्सिटी की है, उसके सिलसिले में भी जांच करनी है और इसीलिए 2 से 3 दिन का वक्त दिल्ली पुलिस को चाहिए। लिहाजा हाई कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड जरूर मांगेगी और यही हमको अधिकारियों द्वारा बताया गया है। क्या संभव है कि दिल्ली पुलिस को अगर 2-3 दिन में यह लगे कि इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाई है, इंटेरोगेशन पूरी नहीं हो पाई है, तो रिमांड के एक्सटेंशन के लिए भी आगे अदालत का रुख किया जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें देखिए 2 स्टेट इन्वॉल्व हैं। बिहार इसमें शामिल है, जांच का हिस्सा है, और यूपी इसमें शामिल है, क्योंकि 2 अलग अलग राज्यों की 2 अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज हैं उनसे डिग्री हासिल की गई थी, जो कि फर्जी होने का जिन पर की शक है। तो जांच होगी और जांच लंबी भी हो सकती है और ये पुलिस का अधिकार है कि अपनी जांच पूरी करने के लिए वो अदालत से और समय मांगे। हालांकि ये अदालत का विवेकाधिकार है कि वो कितने समय के लिए रिमांड देती है, रिमांड देती थी है या नहीं देती है, लेकिन पुलिस अपनी तैयारी कर चुकी है कि इस जांच को आगे बढ़ाना है तो उन्हें रिमांड चाहिए और रिमांड पर ले जाकर उसके बाद में पता लगाया जाएगा कि आखिर कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने जितेंद्र तोमर को ये फर्जी डिग्रियां हासिल करने में मदद की थी। राशिद, रवि, एक और सवाल का आपसे जवाब चाहूंगा। सुबह से हम खबर दिखा रहे हैं, जो धाराएं लगाई गई हैं, जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है वो है 420, 467, 468, 120B। अगर ये धाराएं साबित हो जाती हैं तो कितने साल की सजा मुमकिन है? 10 साल तक की सजा इन मामलों में हो सकती है और इसमें जो सबसे बड़ी धारा है वो है 420, धोखाधड़ी, फॉर्जरी। इसके अलावा जो दूसरी धारा आपने बताई उसका मतलब है कि फर्जी कागज बनाना और फर्जी कागजों का सरकारी इस्तेमाल करना। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी जितेंद्र तोमर के लिए अगर ये साबित हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर की हाई कोर्ट में बाकायदा अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट कर चुकी है कि ये डिग्री फर्जी है। तो बहुत ज्यादा शक शुबा बचा नहीं है राशिद यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो कानूनी कार्रवाई है कानून तरीके से होती है। पुलिस को जांच करनी है, पुलिस को बयान देने होंगे लोगों के और कई लोगों के सामने इनको बैठाकर पूछताछ भी करनी होगी। तो सिलसिला लंबा चलेगा। 2 से 3 दिन का फिलहाल पुलिस मानकर चल रही है कि काफी होगा जांच के लिए समय। जी, मेरे एडिटर क्राइम रवि शर्मा को सुन रहे थे आप, जो बता रहे थे कि कानूनी तरीके से ये केस किस तरीके से आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका रवि इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन मेरे 3 सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। शिवानी त्यागी दिल्ली सचिवालय से लाइव मौजूद हैं। नरेश बिस्वानी हमें यह बताएंगे सुबह से लेकर के अब तक क्या चला। वरुण जैन दिल्ली एटीएस दफ्तर के ठीक बाहर से मौजूद हैं। वरुण जैन के पास सबसे पहले मैं चलता हूं। वरुण, अभी क्या चल रहा है, क्या हलचल है, कितनी देर में निकलेंगे यहां से जितेंद्र सिंह तोमर को लेकर के दिल्ली पुलिस के अधिकारी? देखिए 3 बजे तक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 3 बजे तक उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस जो जितेंद्र तोमर है उनको यहाँ से लेकर निकले। पहले मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। पीछे का नजारा देख सकते हैं एएटीएस के ठीक सामने। पहले तो मैं आपको गेट पर दिखाऊं, अगर कैमरामैन दिखाए, सामने गेट पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं। गेट
बिल्कुल बंद कर दिया गया है, कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता है। और यहाँ पर जो ये रोड है, यहाँ पर ये देखिए बैरिकेडिंग कर दी गई है, बड़ी संख्या में पुलिस बल है उसे यहाँ पर तैनात किया गया है। कुमार विश्वास, आशुतोष यहाँ पर पहुंचे हैं। राशिद हमारे साथ, सौरभ भारद्वाज भी आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं। सौरभ, आखिरकार पुलिस ने फॉर्जरी और 420 की जो धाराएं हैं वो लगाकर गिरफ्तारी कर ली, क्या कहेंगे आप? देखिए, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार की तो आपस में बन नहीं रही, ये बात तो सब लोग जानते हैं। दिल्ली पुलिस के लोग दिन रात भ्रष्टाचार करते हैं, रिक्शा वालों तक से 20-20 रुपए हफ्ते के वसूल करते हैं। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच के पास जितने केसेस आते हैं उसमें अधिकतर दिल्ली पुलिस के भ्रष्टाचार से संबंधित है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी, लेकिन इसमें एक कंप्लेंट मिली थी हौस खास थाने की पुलिस को, उन्होंने इसमें मामला दर्ज किया, इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में यह बात पाई कि हाँ यहाँ पे फॉर्जरी है, फेक डिग्री है, उसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी की। तो इसमें क्यों ऑब्जेक्शन है, आप उस पर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली पुलिस की ही इन्वेस्टिगेशन के अंदर, जब निर्भया कांड के अंदर इनके पुलिस के एक अधिकारी की मृत्यु हो गई थी, उसके अंदर उन्होंने आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर को यह कह के गिरफ्तार कर लिया था कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने मारपीट कर करके एक पुलिस अधिकारी को मार डाला। और बाद में कोर्ट में पोस्टमार्टम में यह बात साबित हुई कि वो अधिकारी खुद भाग भाग के, सेहत खराब होने के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। उसी दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर गजेंद्र की आत्महत्या पे भी मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास के ऊपर उंगली उठाई गई थी। तो दिल्ली पुलिस की ईमानदारी और दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की गवाही तो हर वो रिक्शे वाला और हर वो खोमचे वाला दे देगा जिसके यहाँ पुलिस कमिश्नर बस्ती की वर्दी 30-30 रुपए हफ्ते में नीलाम होती है। एक बात बताइए, हाई कोर्ट में भी मैटर चल रहा है, अब तक जितेंद्र तोमर फिर खुद वो डॉक्यूमेंट्स, वो साक्ष्य क्यों नहीं इस बात को खुद अपने आप को बेगुनाह या निर्दोष साबित क्यों नहीं कर पाए हैं? अभी पिछली ही हाई कोर्ट की तारीख में जितेंद्र तोमर के कॉलेज से ये एफिडेविट दाखिल हुआ है, जहां पे उनके कॉलेज ने कहा है, हलफनामा दिया है कि उन्होंने कॉलेज अटेंड किया है, बाकायदा एग्जाम्स दिए हैं और उनकी डिग्री असली है। अब तो ये विवाद सिर्फ हाईकोर्ट के अंदर ही सॉल्व हो सकता है ना, कि कॉलेज कह रहा है कि उनकी डिग्री असली है और लोग कह रहे हैं कि उनकी डिग्री नकली है। और अगर इसके अंदर कहीं पे भी गिरफ्तारी की गुंजाइश होती या वारंट की गुंजाइश होती तो हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली वहां पे कहीं ना कहीं अपने ऑर्डर में जरूर कहता कि आप इस मंत्री को गिरफ्तार कीजिए। क्या कोई टेररिस्ट हैं? क्या कोई भाग चले जाएंगे? दिल्ली क्यों फंसाया जाएगा? देखिए, दिल्ली पुलिस तो इंस्ट्रूमेंट है नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी के इशारों पे दिल्ली पुलिस काम करती है। नरेंद्र मोदी दिल्ली पुलिस का भ्रष्टाचार बचाना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली पुलिस को वरुण, एक्सपोज करना चाहती सौरभ को ये बताइए कि टेररिस्ट जो है ए राजा भी नहीं थे, टेररिस्ट कलमाड़ी भी नहीं थे, टेररिस्ट कनीमोझी भी नहीं थी, बताइए इनसे आप। या बिल्कुल, जो राशिद है वो सवाल पूछ रहे हैं कि कलमाड़ी, कनीमोझी वो भी टेररिस्ट नहीं थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। तो आखिरकार आपको ये क्यों लग रहा है कि इनको ही इम्प्लीकेट किया जा रहा है? देखिए, कलमाड़ी और कलीमोही का गिरफ्तारी 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना के वहां से ये फैसले होते थे। कोई दिल्ली पुलिस के फैसले नहीं होते थे कि आप कलमाड़ी को गिरफ्तार कर लीजिए। और पूरा प्रोसीजर किया गया, उसके अंदर बाकायदा स्पीकर को बताया गया, बाकायदा उसकी परमिशंस ली गई। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर कलमाड़ी और कनीमोही के मामले के अंदर उन्होंने प्रोसीजर ना फॉलो किया हो तो हम इसके ऊपर कोई एनसीटी एक्ट नहीं कहता कि इंफॉर्मेशन दें। गाइडलाइंस हैं, आप पार्लियामेंट, एमएलए और मंत्री को गिरफ्तार करने से पहले आपको स्पीकर की परमिशन। जी राशिद, एक बार अपना सवाल दोहराएंगे? सौरभ को ये बताइए कि एनसीटी एक्ट नहीं कहता कि आप पहले प्रायर इंफॉर्मेशन दें उसके बाद फिर अरेस्ट करें। जी अब बिल्कुल सौरभ, अगर आप भी कानून की जानकारी रखते हैं, एक पुलिस को कंप्लेंट मिलती है, एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, इसमें कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर किसी कानून में नहीं लिखा कि पहले प्रायर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसके बाद गिरफ्तारी। पुलिस ने जांच में साक्ष्य पाए उसके बाद पहुंची और उनको गिरफ्तार किया है। देखिए, अगर आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस इतनी ईमानदारी से काम करती है तो शायद हो सकता है कुछ मीडिया के चैनल्स को ऐसा लगता हो, मगर मैं आपको एक छोटी सी राय दूंगा कि आप यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर आप चल के देखिए, रिक्शे वालों से पूछिएगा, रेडी वाले से पूछिएगा, किसी मकान की कंस्ट्रक्शन हो रही है उससे पूछिएगा, दिल्ली पुलिस कितनी ईमानदार है और कितनी ईमानदारी से अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। क्या ये एक जस्टिफिकेशन है? नहीं, कोई खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा। मैंने भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव को लेकर हो सकता है कुछ लोगों को चिंता हो,
लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को गठबंधन करने से रोका नहीं जा सकता है। कोई अकेले चुनाव लड़ना चाहता है, गठबंधन के आधार पर लड़ना चाहता है, चुनाव लड़ सकता है, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को सुन रहे थे आप। हालांकि कुछ बिहार के चुनाव के मसले पर बोल रहे थे। एक बार फिर से हम सीधे चलते हैं वरुण जैन के पास में। वरुण, सौरभ भारद्वाज से आप बातचीत कर रहे थे। सौरभ को यह भी बताइए कि दिल्ली पुलिस की तैयारी है कि 2 से 3 दिन तक रिमांड पर लिया जाएगा जितेंद्र सिंह तोमर को। जी हाँ, बिल्कुल राशिद, हमारे जो सूत्र हैं उनसे भी बात हुई है। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस जो जितेंद्र तोमर है उनको रिमांड पे लेगी। 2 से 3 दिन की रिमांड की मांग की जाएगी, क्योंकि जो साक्ष्य है उनको जोड़ना है। जो पुलिस ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो पाया है कि जो डॉक्यूमेंट फॉर्ज है, जितेंद्र तोमर जो है उनसे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स को रिकवर करना। हम सौरभ से पूछते हैं कि अभी पुलिस के जो सूत्र हमारे बताते हैं कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड ली जाएगी 2 से 3 दिन की। देखिए, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि स्मृति ईरानी की डिग्रियों के बारे में चर्चा खूब हो रही है। शायद दिल्ली पुलिस के मुख्यालय में खबर ना पहुंची हो, मगर देश का बच्चा जानता है कि स्मृति ईरानी ने 2 हलफनामे जो दिए थे उसके अंदर से एक तो गलत है। उनके खिलाफ भी मुकदमा हो सकता है, उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो अगर दिल्ली पुलिस इतनी पाक साफ है और इतनी कानून के दायरे में काम करती है, तो मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी तो तोमर साहब से करीब 1 साल पहले मंत्री बनी थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। कार्रवाई तो दूर, कम से कम उनके ऊपर एक एफआईआर तो रजिस्टर होनी चाहिए थी। मगर मुझे आज भी उस चीज का इंतजार है। अगर दिल्ली पुलिस अपने आप को अनबायस कहना चाहती है तो उसको ऐसा काम भी करना पड़ेगा। आप सौरभ दूसरे एग्जाम्पल दे रहे हैं, सामने रख रहे हैं, क्या अगर आप जिस तरीके आरोप लगा रहे हैं वो अलग बात है। अगर मान लो कोई दूसरा शख्स, जितेंद्र तोमर ने कानून तोड़ा है, उनके ऊपर धाराएं लगी हैं और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी ये बात सामने आई है, तो आप उनकी गिरफ्तारी को कैसे गलत कह सकते हैं? ये किस तरह की जस्टिफिकेशन है? देखिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस एक बायस्ड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी रही है, हमेशा से लोग जानते हैं, कॉमन परसेप्शन है। हमारी सरकार के साथ उनकी खूब बहसबाजी चल रही है, हर चीज के अंदर उनको एतराज होता है। इसलिए दिल्ली पुलिस एक कोशिश कर रही है हमारी सरकार के ऊपर एक दबाव बनाने की। और दिल्ली पुलिस सिर्फ एक मोहरा है, दिल्ली पुलिस सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल है। बेसिकली नरेंद्र मोदी की सरकार ये सब करा रही है। राशिद, तो आप सुन सकते हैं सौरभ को। कुल मिलाकर इनका कहना है कि एक बायस्ड इन्वेस्टिगेशन है और जानबूझकर दिल्ली पुलिस मोहरे की तरह काम करते हुए गिरफ्तारी हुई है। जी राशिद। ठीक है, मेरे एक और सहयोगी दिल्ली एटीएस दफ्तर के ठीक बाहर से मौजूद हैं, अरविंद चतुर्वेदी का हम लोग कर लेते हैं। अरविंद, ये बताइए, सुबह से लेकर के अब तक, जब से जितेंद्र सिंह तोमर को यहां लेकर के आया गया, तब से लेकर के अभी तक डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं? क्या किसी को इजाजत दी गई है कि जितेंद्र सिंह तोमर से मिले? उनके वकील के अलावा किसी और को परमिशन दी गई है? इन लोगों का यही एतराज है, बार बार इस बात से सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो किसी भी व्यक्ति को जितेंद्र सिंह तोमर से मिलने के लिए परमिशन नहीं दे रही, क्योंकि ये उनका मूल अधिकार है। इनको लगता है कि कम से कम उनके जो अपने लोग हैं वो उनसे मिल सकते हैं, ऐसा कानून में कहा गया है। और जितेंद्र सिंह तोमर ऐसे व्यक्ति नहीं है जो यहाँ से भाग जाएंगे, पुलिस की कस्टडी में भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। इससे बड़ी तानाशाही दिल्ली पुलिस की क्या हो सकती है? इस तरीके की दलील जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही है। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है, डिग्री को लेकर जब सवाल इन लोगों से किया गया तो इनका ये जरूर कहना है कि मामला कोर्ट में पेंडिंग है। इस तरीके की बातें ये जरूर कह रहे हैं, लेकिन लगातार जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं वो दिल्ली पुलिस के ऊपर ही लगा रहे हैं। इनको लगता है कि दिल्ली पुलिस यहाँ पर गलत है और ये बाकी दलों को भी ये आह्वान कर रहे हैं कि जिस तरह की शुरुआत यहाँ पर हुई है, ये बाकी जगहों पर भी इस तरह की चीजें हो सकती है, इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। बाकी लोग भी इनके साथ आए, कंधे से कंधा खड़ा मिलकर करें और दिल्ली पुलिस का विरोध करें, क्योंकि जिस तरीके से ये हुआ है वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इस तरीके की दलीलें जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही हैं। ठीक है, अरविंद चतुर्वेदी आप रहिए हमारे साथ। मेरे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी मेरे साथ में मौजूद हैं, वरुण जैन है, नरेश बिस्वानी है, शिवानी त्यागी दिल्ली सचिवालय से हमें रिपोर्ट कर रही हैं। सभी के पास में चलेंगे। वक्त